हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, बट साथ में एक प्यारा सा छोटा सा माइलस्टोन। यस, ये हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 15th यानी कि 50वां क्वेश्चन है। छोटा सा माइलस्टोन है मेरे लिए तो ऑब्वियसली या इट्स अ बिग डील। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यस हम क्या करेंगे, इंट्रो। We learn chemistry and we will try to understand each and every concept related to the chemistry. Channel name is, you all are familiar with it, the Curly Chemist. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का फाइनली 50th क्वेश्चन है, 1993 मोइंस का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? अपॉन मिक्सिंग, मिक्सिंग की जा रही है क्या? 45.0 ml यानी कि वॉल्यूम, 0.25 m यानी कि मोलरिटी, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद किसका 25.0 ml ऑफ वॉल्यूम यानी कि आपका क्रोमिक सल्फेट सॉल्यूशन का क्या है 25.0 वॉल्यूम है, 0.10 m क्या है मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है। और उससे क्या बनना है, उसका बनना है आपका लेड सल्फेट जो कि आपका प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी बनना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सल्फेट आपसे पूछा गया, ठीक है। इसके साथ एक नया ट्रिक इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसमें क्या पूछा गया, आल्सो कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी पूछी गई है ऑफ स्पीसीज जो कि लेफ्ट बिहाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। और लेफ्ट बिहाइंड का मतलब समझ गए, लिमिटिंग रिएजेंट की बात की जाएगी यहां पर, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे अपन लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या पूछा गया देखो, इसमें मोल्स पूछे गए लेड सल्फेट के, और उसके अलावा मोलरिटी ऑफ स्पीसीज उसकी पूछी गई जो कि आपका सॉल्यूशन में लेफ्ट बिहाइंड जो आपका बच जाएगा, ठीक है। अज्यूम दे रखा लेफ्ट लेड सल्फेट इज कंप्लीटली क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होगा तभी तो पीपीटी बनेगी सर जी। बस इस लैंग्वेज की लास्ट वाली लाइन का बस इतना सा मतलब था, इनसॉल्युबल होगा पीपीटी बनेगी, बस बात खत्म। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे क्या, हम लिखेंगे यहां पर रिएक्शन। तो देखो आपका लेड नाइट्रेट यानी कि पीबी NO3 होल ट्वाइस किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि Cr2SO4 क्या होल थ्राइस से क्या बन रहा है आपका प्रेसिपिटेट लेड सल्फेट यानी कि PbSO4 बन रहा है, प्लस क्या बनना है CrNO3 और ये बनेगा होल थ्राइस। इसको क्या करें, इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं आपका बैलेंस। तो अगर 3 मोल आपका PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है कितना 1 मोल इससे, तो आपका बनना है 3 मोल ऑफ PbSO4 और ये आपका बनना है 2 मोल ऑफ CrNO3 होल थ्राइस से, ठीक है। सेम मैं काम कर लेता हूँ, मोल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 मोल्स ये रिएक्ट कर रहा है 1 मोल से, क्या बनना है 3 मोल्स और ये बनना है 2 मोल से, सिंपल। अगर मैं बात करूं PbNO3 होल ट्वाइस, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.25, वॉल्यूम कितना दे रखा है 45.0। सेम अगर मैं बात करूं Cr2SO4 होल थ्राइस की, मोलरिटी आपकी दे रखी है 0.10, वॉल्यूम आपको दे रखा है 25.0। नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितना होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी आपका 0.25 इंटू वॉल्यूम 45 दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 11.25 मोल। और 11.25 मोल किसके निकले, लेड नाइट्रेट के। अगर मैं बात करूं क्रोमियम सल्फेट की, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 25.0 इंटू 0.10 कितना निकला, वो निकलेगा आपका 2.5 मोल, ठीक है 2.5 मोल। अब देखो रिएक्शन क्या दे रखा है, रिएक्शन आपका अज्यूम दैट लेड सल्फेट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल के बेसिस पे आपकी पीपीटी निकलेगी। लेकिन ये वो बात तय है, रिएक्शन आपका कंप्लीशन की ओर जा रही है, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं रिएक्शन कंप्लीशन और रिएक्शन कंप्लीशन हो रही है तभी तो आपका लेड सल्फेट बना है। रिएक्शन आपका रिएक्टेंट साइड और आपका जैसे PbNO3 है, PbNO3 होल ट्वाइस है और Cr2SO4 होल थ्राइस है, ये दोनों रिएक्ट करें तभी तो आपका प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट और रिएजेंट आपका रिएक्शन किया तभी तो आपका प्रोडक्ट बना, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, कंप्लीशन की ओर जा रही है। और रिएक्शन कंप्लीशन होगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपका रिएक्शन कहाँ जा रही है, गोइंग फॉर कंप्लीशन, तो हमें क्या है, हमें प्रोडक्ट डिपेंडेंट रहना है। मतलब प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन किस पे, एल आर क्या था, एल आर था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। भाई साहब उसी के बेसिस पे तो हम पता कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या बनना है और कितने मोल बनना है।
तो उससे लिए क्या हम करें, उसके लिए हम पता करते हैं कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। क्या PbSO4 लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो प्रोडक्ट है। CrNO3 होल ट्राइस? बिल्कुल नहीं भाई, ये भी तो प्रोडक्ट है। तो इन दोनों में से एक है आपका क्या, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, पता करते हैं। ठीक है, देखो 3 मोल PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है 1 मोल Cr2SO4 होल थ्राइस से। मैं लिख लेता हूं 3 मोल आपका PbNO3 होल ट्वाइस आपका रिएक्ट कर रहा है किसने, 1 मोल ऑफ Cr2SO4 होल थ्राइस से। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स PbNO3 कितने थे, 11.25, तो अगर आप 11.25 मोल PbNO3 रिएक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 11.35, दैट विल बी इक्वल टू 3.75 मोल ऑफ क्या, Cr2SO4 होल थ्राइस। अब कितने, अब देखो 3.75 मोल्स हमें चाहिए रिएक्ट करने के लिए, लेकिन है कितने हमारे पास, 2.5, सॉरी हाँ है कितने हमारे पास, 2.5। तो Cr2SO4 होल थ्राइस क्या हो जाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस आ जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Cr2SO4 होल थ्राइस है आपका क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे, देखो इसी रिएक्शन के बेसिस पे बात करूंगा, इसी रिएक्शन के 1 मोल ऑफ Cr2SO4 से क्या बनना है, 3 मोल ऑफ PbSO4। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लेड सल्फेट की बात किया है, तो हम CrNO3 को अभी नहीं लेके चलेंगे, हम नॉर्मली Cr2SO4 होल थ्राइस और PbSO4 को साथ में लेके चलेंगे। रिएक्शन में देखो 1 मोल ऑफ Cr2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट कर रहा है, क्या बनना है, 3 मोल ऑफ PbSO4। ये लिख लेता हूं, 1 मोल आपका Cr2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका, 3 मोल ऑफ PbSO4। 3 मोल ऑफ PbSO4 प्रोड्यूसेस, सिंपल। और दिया कितना है मोल, सर हमें मोल दे रखा है आपका 2.5, मोल कितना दे रखा है, 2.5। तो अगर मैं 2.5 मोल ऑफ Cr2SO4 रिएक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.5, दैट विल बी इक्वल टू 7.5 मोल ऑफ PbSO4 प्रोड्यूसेस। इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, 50% हो गया। क्या पूछा गया था, लेड सल्फेट टेस्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सल्फेट आर फॉर्म्ड, या प्रोड्यूसेस कितना होगा, 7.5 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट या फिर PbSO4 आपका प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा बात हो गई। अब देखो यहां पे, अब एक और चीज है यहां पर जो मैं एक हाईलाइट करके स्टामा के लिखता हूं, जो आपका Cr2SO4 होल थ्राइस है कंज्यूम कंप्लीटली। सो आपका क्या बनना है, PbNO3 होल ट्वाइस बनना था, कंज्यूम कंप्लीट हुआ तो उससे क्या बना, PbNO3 होल ट्वाइस। सिंपल, देखो ये आपका कंज्यूम हुआ तभी तो हमारा PbNO3 बना, इसके साथ ही रिएक्ट करके बना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर यहाँ पे पूछा गया आल्सो कैलकुलेट द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज बिहाइंड, अगर आप बात करेंगे यहां पर, ये आपका क्या है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, तो ये कंज्यूम फर्स्ट हो जाएगा। अगर ये पहले ही कंज्यूम हो गया तो बचा क्या, बचा आपका PbNO3 होल ट्वाइस। तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आपका PB, इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूं, ये तो पता चल गया ना, ये तो थोड़ा आइडिया लग गया ना कि बचा क्या, PbNO3 होल ट्वाइस बचा। तो PbNO3 लेफ्ट कितना बचेगा, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में आपका था 11.25, और बाद में कितना बना, बाद के लिए बता देता हूं। बाद के लिए देखो एक उसी रिएक्शन से आएंगे, यूनिटरी मेथड से। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल Cr2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट कर रहा है किससे, रिएक्ट कर रहा था 3 मोल ऑफ PbSO4 से, और मोल कितने थे, 2.5 Cr2SO4 के, तो 2.5 मोल Cr2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट करेगा कितना, 3 इंटू 2.5 मोल ऑफ PbSO4, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 7.5 मोल। अब देखो टोटल 11.25 हमने निकाला था, रिएक्ट करके बन गया 7.5, मतलब रिएक्ट हो गया 7.5, बचा कितना, बचा आपका 3.75 मोल ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस। अब देखो टोटल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ये बचा आपका नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n मान लेता हूं उसे, ठीक है,
इसको मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, और देखो बचा हुआ लेफ्ट बिहाइंड का ही पूछा गया, तो ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे हम मोलर कंसेंट्रेशन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम ये 45, ये कितना 25, 45 प्लस 25 दैट विल बी इक्वल टू कितना 70। मोलरिटी क्या होता है, क्या पूछा गया था, मोलर कंसेंट्रेशन यानी कि मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 3.75 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 70, कितना होगा सॉल्व करके आओगे, वो होगा आपका 0.054 मोलर या 0.054 कैपिटल एम या 0.054 मोल पर लीटर। तो हमारे दोनों आंसर निकले हैं। अब देखिए हाउ मनी मोल्स ऑफ लेड सल्फेट आर फॉर्म्ड, कितना निकला 7.5 मोल्स निकला था। मोलर कंसेंट्रेशन और लेफ्ट बिहाइंड जो आपका लेड नाइट्रेट बाद में बचा हुआ था, तो वो कितना निकला 0.05 एम वहां पे निकल के आ गया। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आई एम गिविंग यू द 4 टास्क। नंबर 1, सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। दूसरा, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तीसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि कंपटीशन बढ़े, तभी तो मजा आएगा। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको करना है कमेंट सेक्शन वाला गेम। नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर वीडियो की टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे लिख दो कि सर इस वाले टाइम स्टैंपिंग पे नहीं समझ में आया। आई विल गिव यू द रिप्लाई पर्सनली एंड डोंट वरी, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, चौबारा बताएंगे, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक करके ही मानेंगे, ठीक है। हमारा काम ही यही है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई वे में हम सॉल्व करते हैं ना कि बस मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारा दोनों आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने बैलेंसिंग रिएक्शन करी, लिमिटिंग रिएजेंट का पता करा, उसी के बेसिस पे हमने प्रोडक्ट को निकाला, उसी के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स को निकाला। यूनिटरी मेथड जो आपका इंपॉर्टेंट रोल था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसी के बेसिस पे हमने मोलर कंसेंट्रेशन निकाला ना, दूसरा आंसर तो वही था। लास्ट मैथमेटिकल टूल, वो तो आपका इंपॉर्टेंट रोल है ही फिजिकल केमिस्ट्री में। तो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे, बाय बाय।